हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर रस का सेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमने आपको रस और उसके अंग बता दिए हैं, जो कि आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रस के प्रकार और उसके उदाहरण। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले आप कम से कम फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वीडियो देख लें, खासतौर से सेकंड वाला, और ताकि आपको इनमें उनका यूज कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें हमने रस के अंग बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। ठीक है, ताकि आपको उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है ना, कि इनमें कैसे यूज़ हो रहा है। हम ज़्यादातर एग्जाम्पल को फोकस करेंगे क्योंकि परिभाषाएं सबकी लगभग लगभग समान है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, रस की बात करेंगे तो हमने आपको 11 प्रकार के रस बताए थे, जिसके अंदर वैसे तो 10 थे, एक बढ़ गया है भक्ति रस, 11वां रस। तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे, तो 11वें रस में आपको भक्ति रस मिला था, ठीक है ना, जिसका देव रति उसका स्थायी भाव था। उसमें अनुराग मैंने बताया था, कुछ कुछ जगह आपको अनुराग भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हमने ऑब्जर्व किया तो वो देवरति ही मिल रहा है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगर रस की, तो हमने रस को याद करने का फॉर्मूला बताया था। वीर भयानक अद्भुत, शांत और श्रृंगार, करुण रौद्र विभत्स है, हास रसों के सार। एक दोहा बताया था जिसके अंदर ये सब आपने देखा था। ठीक है, तो आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए हमने स्थायी भाव का भी फॉर्मूला बताया था। उत्साहे भय विस्मय, निर्वेद रति लगाओ, शोके क्रोध है जुगुप्स है, हास स्थायी भाव। इस तरीके से आपने उसके साथ साथ पैरेलली आपने उसका फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं रस की। तो रस के अंदर पहला टाइप है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको पता होगा, रति। ठीक है, क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। रति मतलब होता है प्रेम, एक हिसाब से। ठीक है, तो अगर इसे परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, जिसके अंदर वो भाव जगते हैं, है ना। आप मान लीजिए रस कोई ना कोई इस्तेमाल किया, तो वो भाव जिसके अंदर जगते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है आश्रय। जैसे मैंने कोई कविता कहानी पढ़ी, मेरे अंदर वो रस उत्पन्न हुए, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा आश्रय। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आश्रय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। अब दोस्तों देखिए, फार्मूले सब परिभाषाएं अब लगभग लगभग आपको सब में समान मिलेगी। अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर केवल उसके स्थायी भाव पे आएगा। देखिए, यहाँ पे रति है, यहाँ पे हास है, यहाँ पे शोक है, यहाँ पे क्रोध है, यहाँ पे उत्साह है। इस तरीके से इधर भी आपको वैसे ही मिलेगा। बाकी परिभाषाएं सब में आश्रय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे हास रस कहते हैं। मतलब लगभग लगभग परिभाषाएं सेम है। तो फिर सर इसमें बताओगे क्या, तो हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल, उदाहरण, कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ हम उसमें किस तरीके से स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का और संचारी भाव का योग होता है। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, स्थायी भाव, जो कि हमने आपको नाम बताया, है ना, उत्साह भय विस्मय निर्वेद रति लगाओ, शोके क्रोध जुगुप्सा है, हास स्थायी भाव। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो भी स्थायी भाव हैं, तो उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, रस के हिसाब से वो स्थायी भाव आते जाएंगे। ठीक है, फिर विभाव में हमने बताया था कारण है, कारण को हम क्या बोलते हैं, विभाव। फिर उसके बाद हमने बताया था अनुभव, अनुभव में बताया था कि आश्रय के द्वारा जो भी घटनाएं होंगी वो होगा अनुभव। और संचारी भाव में उसके बाद आश्रय की घटनाओं के, आश्रय जो भी घटनाएं कर लेगा उसके बाद जो वो सोचे विचारेगा वो आएगा संचारी भाव में। तो हम इसी में देखेंगे कि इस इंसिडेंट को देखने के बाद क्या क्या इसमें रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या इसमें घटनाएं हो रही हैं और उसका क्या क्या परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें। हमने परिभाषा बताई। अब परिभाषा के अंदर अगर बात करेंगे तो दो तरीके के श्रृंगार रस है, एक है आपका संयोग और दूसरा क्या है, वियोग। संयोग में क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन किया जाए, वो होता है आपका संयोग रस। ठीक है, जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हैं और उनके मिलन का वर्णन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, संयोग रस। वियोग में क्या होता है दोस्तों, उदाहरण अभी मैं समझाऊंगा। वियोग रस में क्या होता है दोस्तों, जिसमें वियोग में दो प्रेम, नायक और नायिका काफ़ी लंबे समय से बिछड़न में है, और उनकी उस स्थिति को देखकर जब हम कोई भी पंक्ति या कविता कहानी लिखते हैं तो वो हमारा किस में चला जाता है, वियोग में। ठीक है ना, तो इसमें नायक नायिका मिल रहे हैं उस समय के भाव को, और इसमें नायक नायिका क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से बिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वियोग होता है। अब इसके उदाहरण के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए,
उदाहरण क्या है? राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, टेक रही पलटारत नहीं। देखिए कैसे संयोग